बहुत ही अहम खबर सामने आ रही है और वो खबर जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान में आज़ादी इजहार के हवाले से उसकी इंतहाई अहमियत है। वो ये कि पेमरा ने, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की तकारीर पर टीवी चैनल पर लाइव नशर करने पर पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी जो है गुज़िश्ता रोज जो उन्होंने F9 पार्क में जलसा किया था डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से, उस जलसे में उसका पहला कोट किया गया है, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है पेमरा की तरफ से। IG, DIG और जो जज हैं ज़ेबा चौधरी, उनको जो धमकियां दी गई थी और उसमें ये कहा गया था कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा और आपके खिलाफ हम मुकदमा करेंगे। इन तमाम अल्फाज को लेकर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तकरीर लाइव नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये पाबंदी पेमरा की तरफ से जारी की गई है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ताहम ये वजाहत की गई है कि इमरान खान की तकरीर जो है वो रिकॉर्डेड नशर की जा सकती है, यानी अगर उनकी तकरीर में कहीं कोई तज़हीक अमेज मवाद हो, कहीं कोई धमकी हो, तो उसको एडिट करके तो चलाया जा सकता है, राह रास्त नशर नहीं किया जा सकता। ये पेमरा की तरफ से अहम हदायत सामने आई हैं और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक केस का हवाला भी दिया गया है उस नोटिफिकेशन में, जिसमें ये कहा गया है कि किसी किस्म की हेट स्पीच जो है वो नशर नहीं की जा सकती। तो उसको बुनियाद बनाकर जो आज उन्होंने स्पीच की थी, उस स्पीच की बुनियाद के ऊपर पेमरा ने ये एक्शन लिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तकरीर जो है उसको टीवी चैनल पर बराह रास्त नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी है। ताहम तर्जमान पेमरा से मेरी बात हुई है, उन्होंने इस नोटिफिकेशन की भी तस्दीक की है और इस वक्त भी पेमरा का जो अमला है वो दफ्तर में आधी रात को मौजूद है। अभी इस वक्त जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है उससे कबल जो है पेमरा का जो अमला है, मैं जब कॉल की है तो उनके दफ्तर में जो अमला है उसकी आवाजें में सुन सकता था। तो इस तरह से उन्होंने जो मीटिंग हुई इस तकरीर के बाद उसमें ये फैसला किया गया कि जो पेमरा लॉ है उसके मुताबिक जो हेट स्पीच है उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। और शाम को ये भी हुआ था कि जब ये तकरीर हो चुकी थी तो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ये कहा था कि रियासती इदारों को जिस तरह से धमकियां दी गई हैं, उन धमकियों के तनाजुर में अब हम इमरान खान के खिलाफ एक्शन लेंगे और इस काम को जो है वो ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। मुझे एक बात और बता दें कि जी बिल्कुल, आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लियाकत बाग में जलसा है, इंतहाई अहम जलसा है, वो भी शाम को ये जलसा होना है। उसकी तैयारियां भी इस वक्त जारी हैं। वहाँ पे कुर्सियां पहुंचा दी गई हैं, मजीद कुर्सियां वगैरह पहुंचाई जा रही हैं, वहाँ इंतजाम किए जा रहे हैं। वजीर दाखिला पंजाब जो है हाशिम डोगर, वो भी लाहौर से रावलपिंडी रवाना हो चुके हैं। वो सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेंगे और आज दिन 11:30 बजे लियाकत बाग का दौरा भी करेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि जो साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है, उनकी तकरीर जो है वो लाइव नशर नहीं की जा सकेगी। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक तो ये तकरीर जो है वो लाइव नशर नहीं की जा सकेगी, अलबत्ता डिले करके या उसको रिकॉर्ड करके जो है वो चलाया जा सकेगा। अभी आज इमरान खान का जो लियाकत बाग में इंतहाई अहम जलसा है, जो इस मौजूदा सूरत हाल में बहुत ही अहम जलसा है, उसमें जिसमें आज उन्होंने रोड मैप देने का ऐलान किया है कि उन्होंने कल जो स्पीच की थी F9 पार्क में, जिस स्पीच की वजह से उनकी तकरीर लाइव नशर करने पर पाबंदी लगी है, उसके में उन्होंने ये कहा था कि वो लियाकत बाग में आइंदा आने वाले दिनों और हफ्तों का रोड मैप देंगे कि उन्होंने इस वक्त करना है तो वो रोड मैप से आगाही करेंगे। तो उस लिहाज से आज की जो इमरान खान की स्पीच है उसका लाइव नशर ना होना और उनका जो रोड मैप दिया जाना है, इस हवाले से उस पर यकीनी तौर पर असरअंदाज होगा ये मामला कि वो तकरीर